हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आधुनिक काल का छायावादी युग पढ़ेंगे। यह पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्लास यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तथा सभी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम और स्वतंत्र दर्शन की नियोजना का प्रतिफल है। मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान छायावाद है। यह किसके शब्द हैं? ये छायावाद की एक परिभाषा है। इसमें पूछा है किसकी है, तो डॉक्टर नगेंद्र की है, डॉक्टर सत्येंद्र की है, या डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। छायावाद कवि के व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है। यह किसका कथन है? यह भी एक छायावाद की एक परिभाषा है। तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा बा, रामकुमार वर्मा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। छायावाद भारत में आमूल सामाजिक क्रांतिकारी आकांक्षा का साहित्य है। वह वर्गगत उत्पीड़न का विरोधी, शूद्र और नारी की समानता का समर्थक, धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विध्वंसक साहित्य है। यह किसके शब्द हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा, नगेंद्र, नामवर सिंह या नरेंद्र मोहन। प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। छायावादी काव्य आंदोलन की लगभग सर्वमान्य सीमा क्या है? 1940 से 1960 ईस्वी, 1920 से 1930 ईस्वी, 1910 से 1946 ईस्वी या 1942 से 1944 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर होगा 1920 से 1930 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निराला की पहली कविता जूही की कली कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 22 में, 16 में या 1910 में? इसका राइट आंसर होगा 1916 में। इसका राइट आंसर होगा। निराला की जो पहली कविता है वो जूही की कली है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1916 है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रसाद की कृति है झरना, ये कब प्रकाशित हुई थी? 18 में, 1918 में, 1950 में या 1900 में या 1920 में? 6 का राइट आंसर होगा 1918 में। जो झरना है ये, इसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। ये छायावाद की एक कृति है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रसाद के महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931, 30, 32 या 36? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा 1936। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रखर रोमांटिक भावबोध के लिए किस आधुनिक काव्य आंदोलन को रेखांकित किया जाता है? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा छायावाद। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पल्लव किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद का, पंत का, निराला का, महादेवी वर्मा का? पल्लव भी जो है ये छायावाद की रचना है, और ये जो है पंत जी की है। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जब कड़ी मारे पड़ी दिल हिल गया किसकी प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं? प्रसाद की, पंत की, निराला की या महादेवी की? प्रश्न नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा ये निराला जी की कविता की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सरोज स्मृति किसकी प्रसिद्ध लंबी दुखांत कविता है? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा ये निराला जी की जो है प्रसिद्ध लंबी कविता है और दुखांत है, सरोज स्मृति। इन्होंने अपनी बेटी की याद में ये लिखी थी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा था? निराला ने, प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने या पंत ने? प्रश्न नंबर 12, इसका राइट आंसर होगा निराला ने। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत जो है निराला जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 13 है। सन 1920 में श्री शारदा पत्रिका में एक स्वच्छंदतावादी प्रगीतकार ने छायावाद पर 4 अंकों में लेख माला लिखी। उनका कहना था कि छायावाद के कवि वस्तुओं को असाधारण दृष्टि से देखते हैं। उनका नाम बताइए। नीरज, रमेश रंजक, मुकुटधर पांडे या शंभुनाथ? प्रश्न नंबर 13 है। इसका राइट आंसर होगा मुकुटधर पांडे। इसका राइट आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा के बाद छायावाद का 5वां कवि किसे माना जाता है? छायावाद के जो 4 स्तंभ है, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा है, लेकिन इसमें 5वां पूछा है कि किसे माना जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, सियाराम शरण गुप्त को, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को या मैथिली शरण गुप्त को? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को माना जाता है 5वां कवि छायावाद का। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? सांदे गीत है, निहार है, दीपशिखा है, यामा है। ये चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं और इसमें प्रथम काव्य संग्रह पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो निहार है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 16 निराला है, प्रसाद है, पंत, दिनकर। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा प्रसाद। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रश्न नंबर 17 है। निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताइए। जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, अड़िमा, सरोज स्मृति। निराला के प्रथम काव्य संग्रह का जो नाम है वो है जूही की कली। ये चारों ही रचनाएं निराला जी की हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? मुकुटधर पांडे ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने या रामचंद्र शुक्ल ने? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद को छायावाद नाम दिया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? श्रद्धा, चिंता, इड़ा, काम। प्रश्न नंबर 19 इसका राइट आंसर होगा चिंता। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है और लास्ट सर्ग जो है इसका वो आनंद है। प्रश्न नंबर 20 है। पंत की पहली लंबी कविता कौन सी है? रेणुका है, सांदे गीत है, परिवर्तन है या पंचवटी है? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा परिवर्तन। सा इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 21 में पूछा है। दुष्यंत है, निराला है, त्रिलोचन या भवानी प्रसाद मिश्र? 21 का राइट आंसर होगा निराला। कुकुरमुत्ता के जो रचयिता हैं वो निराला जी हैं। आगे चलते हैं और कुकुरमुत्ता के नाम से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध भी है। प्रश्न नंबर 22 है। छायावाद को प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है? तो झरना, कुरुक्षेत्र, प्रिय प्रवास या आंसू? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर होगा झरना को। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं। आगे चलते हैं। छायावाद के प्रति प्रश्न नंबर 24 है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का? प्रश्न नंबर 24 इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा और ये डॉक्टर नगेंद्र जी की है। प्रश्न नंबर 25 है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी किस कवयित्री के लिए कहा जाता है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी या मन्नू भंडारी? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। यामा के रचयिता कौन है? निराला, महादेवी वर्मा, पंत या जयशंकर प्रसाद? यामा के रचयिता। इसका राइट आंसर होगा यामा के जो रचयिता है वो महादेवी वर्मा है। प्रश्न नंबर 27 है। अनामिका के रचयिता कौन है? निराला, अज्ञे, त्रिलोचन या नरेश मेहता? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा निराला। अनामिका के जो रचयिता हैं वो निराला जी हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। खुल गए छंद के बंधन किसने कहा है? श्रीधर पाठक ने, निराला ने, धर्मवीर भारती जी ने या सुमित्रा नंदन पंत ने? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये कहा है। दा इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने लिखी थी? निराला ने, मैथिली शरण गुप्त ने, त्रिलोचन ने या जयशंकर प्रसाद ने? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर होगा निराला जी ने। मुक्त छंद की जो प्रथम कविता थी वो निराला जी ने लिखी थी। प्रश्न जूही की कली थी। प्रश्न नंबर 30 में। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किस कवित्री की है? महादेवी वर्मा की, कीर्ति चौधरी की, कृष्णा सोबती या स्नेहमयी चौधरी? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा ये जो है मैं नीर भरी दुख की बदली ये महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है।
इसका राइट आंसर होगा। 31 वाले देख लेते हैं। आधुनिक मीरा किस कवित्री के लिए कहा गया है? शकुंतला माथुर, महादेवी वर्मा, कात्यायनी या अनामिका? इसका राइट आंसर होगा 31 का महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। मुक्त छंद में कविता लिखने वाले पहले कवि कौन हैं? नागार्जुन, त्रिलोचन, महादेवी वर्मा या निराला? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर होगा वो निराला जी हैं। ये दो तरह से बन गया है देखो प्रश्न। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 है। मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता कौन सी है? जूही की कली, गुंजन, आंसू, प्रेयसी? प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर है जूही की कली। निराला जी की ये पहली रचना है मुक्तक छंद में लिखी हुई। प्रश्न नंबर 34 है। किस आचार्य ने पंत को छायावाद का जनक माना है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा? प्रश्न नंबर 34, इसका राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निराला का तुलसीदास किस विधा में रचित काव्य है? ये तुलसीदास जो है ये निराला जी की रचना है, तो इसमें पूछा है कि ये किस विधा में रचित है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर होगा 35 है। 35 का राइट आंसर है ये खंड काव्य है। तुलसीदास, निराला जी का ये खंड काव्य है तुलसीदास के नाम से। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। कामायनी को फैंटेसी कहने वाले आलोचक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 36, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा या मुक्तिबोध? प्रश्न नंबर 36, इसका राइट आंसर होगा मुक्तिबोध। कामायनी को फैंटेसी कहने वाले आलोचक का नाम मुक्तिबोध है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे छायावाद से संबंधित 36 प्रश्न। पार्ट नंबर 1 है ये। पार्ट नंबर 2 जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।